मैं सूरज कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल द पुअर स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम चलेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ है और उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इस एग्ज़ाम में आप लोगों को पता है कि बिहार का जो भी एग्ज़ाम था, कैटेगरी की बात किया जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है कि केंद्र सरकार जो बिहार सरकार थी जो आरक्षण के मामले में बिहार में टोटल 50% पहले आरक्षण था और 10% ईडब्ल्यूएस का था। पहले 50% आरक्षण था और 10% ईडब्ल्यूएस का था। उसी को बढ़ा करके जातिगत जनगणना करवाई गई थी 2023 में, और 2023 में जब जातिगत जनगणना हुई तो उसका आधार मानते हुए क्या किया गया कि आरक्षण के दायरा को बढ़ा दिया गया। और आरक्षण को दायरा को बढ़ा करके क्या किया गया कि 15% उस आरक्षण की दायरा को बढ़ा दिया गया, यानी कि कुल आरक्षण के दायरा हो गया 65% और ईडब्ल्यूएस को 10%, यानी कि आरक्षण का दायरा टोटल हो गया हमारा कितना 75% बिहार सरकार द्वारा किया गया था। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया और इस मामले को लेकर के है जो सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार गई थी, इसे फैसले को जो फैसले पटना हाई कोर्ट द्वारा दिया गया था उस फैसले को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार गई थी और उसी का आज फैसला आया है। मैं उस फैसले को आप लोग को बता देता हूं कि वह फैसला क्या है, इसके बारे में हम आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को रोक लगाते हुए इनकार कर दिया गया जिसमें सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण में वृद्धि रद्द कर दिया गया है। बताया गया है कि पिछड़े वर्ग एसी, एसटी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण का दायरा 50% था, है ना, उसे बढ़ा करके कितना किया गया था तो 65% किया गया था। और इसमें हम बताए थे कि 10% क्या है ईडब्ल्यूएस का हो जाता है, 10% इसमें भी और 10% इसमें भी, यानी आरक्षण का दायरा टोटल हो जाता है। यहाँ पर बात किया जाए तो पूर्व में 60%, लेकिन बाद में कितना हो गया था हमारा टोटल का टोटल 75% हो गया था और बाकी शेष है जो जनरल की है जो कैटेगरी में रखा गया था। तो इस आरक्षण को है जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस आरक्षण को रद्द कर दिया। इस आरक्षण को रद्द कर दिया गया जो जातिगत आधारित जनगणना करवाने के बाद बिहार सरकार ने लागू किया था। इस आरक्षण को आज रद्द कर दिया, यानी कि इस आरक्षण को है जो पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया था और इसे पुनः सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था बिहार सरकार द्वारा। लेकिन वहाँ भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया कि पटना हाई कोर्ट के ही फैसले को माना। अब हमारा जो टीआरई 3.0 जो हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो रिजल्ट बनेगा वो किस कैटेगरी पर बनेगा, तो ये बनेगा हमारा 60% के दायरे पर ही बनेगा, यानी 50% आरक्षण का दायरा जो बिहार में पूरे जो लागू था उस पर ही है, जो इसी पर है जो ये कट ऑफ, यानी कि रिजल्ट भी है जो टीआरई 3.0 का बनेगा। जब तक है इसका एक और आदेश मिला है इसमें कि सितंबर महीने में इसका है जो पुनः सुप्रीम कोर्ट एक फैसले सुनाएगी और उसका डेट सितंबर महीना में रखा गया है। अब सरकार क्या चाहती है कि या इसी पर है जो रिजल्ट दिया जाए या 2 महीना इंतजार करके है जो इस पर रिजल्ट दिया जाए। अब तो ये सरकार के हाथ में फैसला लेने वाली बात है। अगर 2 महीना रुका जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा इसका अभी किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी तत्काल के लिए है कि जो आरक्षण का दायरा है वही रहेगा। अब मान लिया जाए कि इसी आरक्षण पर अगर रिजल्ट दिया जाता है, इतने दिनों तक अगर इंतजार सरकार करती है तो फिर है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद है जो पुनः उस पर विचार करेगी। लेकिन अगर सरकार है जो पुनः बीपीएससी को आदेश 50% आरक्षण पर जब है जो फैसला देने के लिए, तो उस पर कट ऑफ किस प्रकार बनेगा उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं आप लोगों को कि आरक्षण का दायरा कितना कितना था। तो पता होना चाहिए कि यूआर में हमारा 40% था और बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का जो ये पता ही है आप लोग को 10%, इसे मिला करके 60% होता था।
बीसी की बात कर लिया जाए, इसे BC2 के भी नाम से जानते हैं, और BC का टोटल दायरा था आरक्षण का 12%। EBC की बात कर लेते हैं तो EBC का था 18%। और वही बात कर लेते हैं AC की, तो AC का बात कर लेते हैं तो इसका 16% था। और वही बात करते हैं ST का, तो इसका एकमात्र 1% ये आरक्षण था। ये आरक्षण था जिसे बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करने के बाद इसे पुनः बढ़ाया था। लेकिन बात करते हैं कि अब हमारा जो यहाँ पर जो दिया गया वैकेंसी, आप लोग देखे थे कि BPSC TRE 3.0 में जो हमारा वैकेंसी था, देख रहे हैं UR में 2976 है, EWS में 1184 है, ये मेल की बात हम कर रहे हैं। और EBC 2965 ये बात कर रहे हैं हम सामान्य वर्ग की। तो इस सामान्य में जो हमारा उर्दू और बांग्ला को छोड़ करके जो हमारा पोस्ट यहाँ पर था, मेल की बात करते हैं तो UR में यानी जनरल कैटेगरी में हम आप बात करते हैं तो 2976, EWS जिसमें 10% आरक्षण की बात की गई है तो 1184, EBC की बात किया जाए तो 2965 ये मेल कैटेगरी का है, BC की बात किया जाए तो 2136, और AC की बात किया जाए तो 2368, और ST की बात किया जाए तो 232 है। और कुल हमारा है जो 11861 पोस्ट दिया गया था। उसी प्रकार फीमेल की बात कर लिया जाए तो 2485, EWS का 989, और EBC का 2475, BC का 1783, और AC की बात कर लिया जाए तो 1977, और ST की बात कर लिया जाए तो 201, कुल हमारा है जो 9910। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आरक्षण का जब दायरा इस प्रकार था, तो अब इसमें कट ऑफ है जो और किस प्रकार निर्धारित होगा, जो आज हम लोग बात करते हैं। अभी तो आंसर की है जो नहीं आया है, लेकिन संभवतः है जो बताया जा रहा है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में आंसर की जारी कर दी जाएगी। ये भी बात है जो किया जा रहा है। अब देखिए क्या होता है। बात करते हैं कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में आंसर की, इसके पहले है जो आपका OMR अपलोड किया जाएगा। अब अपलोड किया जाएगा तो हम ये दायरा देखते हैं इस परसेंटेज पर कि हमारा जब आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ता है बिहार में, तब हम किस प्रकार है जो कटअप को निर्धारित करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हमारा BPSC TRE 3 पॉइंट में जो जनरल कैटेगरी है, इसमें आप लोग को मालूम होगा कि अदर स्टेट वाले को भी है जो इसमें फाइट कर रहे हैं। ये भी आप लोग को पता होगा, क्योंकि किसी भी राज्य में अगर एग्जाम होता है तो कहीं कहीं ये नियम रहता है राज्य सरकार का कि 10% हम उसे है जो अदर स्टेट वाले को देंगे। लेकिन यहाँ पूरी की पूरी अदर जो जनरल कैटेगरी है उस पर है जो पूरी की पूरी सीटों पर है जो फाइट करेगी। पूरी की पूरी सीटों पर जनरल कैटेगरी के पूरी की पूरी सीटों पर अदर स्टेट के महिला और पुरुष वर्ग दोनों का दोनों क्या करेगी, इस पर फाइट करेगी। नुकसान की यहाँ पर किसको होने वाला है, तो अदर स्टेट को होने वाला है। अब देखिए बात करते हैं कि आप लोग को पता होगा कि कुछ दिन पहले है जो BPSC द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, और उसमें है जो अध्यक्ष उनके जो होते हैं चेयरमैन, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि कुल TRE 1 का जो अगर बात कर लिया जाए 1 to 5 में, तो कुल विद्यार्थी ने फॉर्म भरा था 1,60,000 लगभग में समथिंग में, यानी कि लगभग 1,60,000 को क्या किया था, फॉर्म भरा था। जब 1,60,000 को फॉर्म भरा था, और उसके बाद बात कर लिया जाए कि ये इसमें अगर उपस्थित अगर प्रेजेंट अब जो स्टूडेंट थे वह कितने हुए थे, ये भी बताया गया था। 1,16,000 इसमें स्टूडेंट उपस्थित हुए थे। टोटल बात किया जाए तो 1,16,000 इसमें स्टूडेंट उपस्थित हुए थे अगर बात किया जाए तो। अब बात कर लेते हैं कि 1,16,000 उपस्थित हुए, तो इसमें उर्दू और बांग्ला के भी कैंडिडेट होंगे, ये तो कन्फर्म बात है। उर्दू के भी कैंडिडेट होंगे और बांग्ला के भी कैंडिडेट होते हैं। मान लिया जाए दोनों जोड़ करके लगभग कम से कम 12 है जो उर्दू और बांग्ला को मिला करके लगभग 12,000 स्टूडेंट तो होंगे ही, 12,000 13,000 लगभग तो होंगी। मान लिया जाए कि 12,000 ही होंगे, तो इसमें कुल हमारा जो बच जाता है शेष जो अगर उपस्थित प्रेजेंट की संख्या बच जाता है तो लगभग 1,04,000 स्टूडेंट हमारा यहाँ पर है जो इस परीक्षा में सामान्य वर्ग में यहाँ पर उपस्थित थे। अब 1,04,000 की बात करते हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग TRE 1 और TRE 2 में अदर स्टेट अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे कि अदर स्टेट की संख्या इतनी अधिक थी प्रत्येक सेंटर पर, तो हमें नहीं लगता है कि 50% से अधिक ही है जो अदर स्टेट के लोग होंगे उपस्थित। क्योंकि ये भी मालूम होना चाहिए कि इसमें अभी थोड़ा सा विवाद चल रहा है। UR महिला कैटेगरी जो अदर स्टेट है
उनमें आरक्षण का दायरा लेकर के बहुत सारे बिहार में नौकरियां अभी कर रही है महिलाएं, और बहुत सारे को निकाला भी गया है कि वो यहाँ का आरक्षण जो महिलाओं का आरक्षण था सीटेट में, उसके आधार पर वह क्या की गई थी, यहाँ पर जॉब कर रही थी 82.5 नंबर पर ला करके, और यहाँ पर क्या कर रही थी, जॉब कर रही थी, जबकि उनको अदर स्टेट की महिला है तो उनको 90 नंबर लाना अति आवश्यक है। अब देखिए आरक्षण की जब बात करते हैं तो केवल जनरल कैटेगरी जो यहाँ पर बताया जा रहा है मेल में 2976, तो इसमें अगर बात करते हैं, अब देखिए आरक्षण महिलाओं का आरक्षण की बात किया जा रहा है, तो महिला का आरक्षण तो कहते हैं कि 50% है, लेकिन महिला का आरक्षण है जो लगभग हम मानते हैं तो 70% से अधिक ही है इसमें। और बात करते हैं किस प्रकार, तो अगर महिलाओं में अधिक अगर नंबर लाया जाता है तो वह सीधा जनरल पुरुष वाले सीट पर वह फाइट करेगी। दूसरा नंबर है कि उसकी जो महिलाओं की आरक्षित सीटें हैं उसमें पुरुष वाले व्यक्ति फाइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह इस सीट पर महिलाएं हैं जो इसमें है जो सम्मिलित हो सकती है ना। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि इसकी आरक्षण का दायरा अधिक होगा। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाले हैं, जो बिहार के जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, बिहार के जनरल कैटेगरी के हैं सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अदर स्टेट तो आ ही रहे हैं, फिर महिला भी उसमें जा रही है, तो यानी कि पूर्ण रूप से सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाले वह किसको होगा, तो केवल है जो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है तो अनारक्षित कैटेगरी यूआर जनरल, यानी कि यूआर को सबसे ज्यादा है जो नुकसान होने वाला है, ये तो बात मान लिया जाए। अब बात करते हैं कि इतना जब स्टूडेंट उपस्थित अगर हुआ है सामान्य वर्ग में, तो ये भी पता होना चाहिए कि इसमें भाषा की अर्हता भी थी, जिसमें आप लोग को पास होना अति आवश्यक था। 30 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था, मैं भी एग्जाम दिया था उसमें। और देखिए अब क्या होता है, आंसर की आने के बाद मैं भी मिलाऊंगा, क्योंकि बोर्ड से आंसर की जो दिया जाता है बीपीएससी द्वारा, और यहाँ पर जो आंसर की है जो बहुत सारे टीचर मिला रहे हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन में अंतर देखने को मिलते हैं, 10-15 नंबर का क्वेश्चन का अंतर देखने को मिलते हैं। तो अभी कहा नहीं जा सकता है कि कितनी क्वेश्चन है जो उसमें है जो सही पाया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन में बदलाव आपको बीपीएससी के द्वारा देखने को मिलेंगे, जिसका आंसर होगा, जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो अलग अलग प्रकार के हैं जो उसका आंसर बता रहे हैं। तो अब देखिए इंतजार कीजिए, 1 सप्ताह की बात है, 1 सप्ताह में आंसर की आपका कंफर्म है जो जारी हो जाएगा, ये बीपीएससी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला गया है। और रिजल्ट की बात किया जाए तो अगस्त महीने में ही लास्ट वीक की बात किया जा रहा है कि लास्ट सप्ताह में है जो रिजल्ट देने की भी बात की गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है 1,04,000 यहाँ पर जो सीटें हैं शेष, तो ये भी पता होना चाहिए कि जो भाषा हरता है तो उसमें भी लगभग 10% लोग फेल ही कर जाते हैं। तो 10% अगर लोग फेल कर जाएंगे तो लगभग हम यहाँ पर बात करते हैं तो 90 यानी कि 94,94,94,000 लगभग हम मान लेते हैं कि लगभग 94,000 यहाँ पर बात करते हैं। 1,04,000 की बात करते तो लगभग 94,000 यहाँ पर लगभग में हम बता रहे हैं 94,000 विद्यार्थी फिर भी है जो भाषा हरता के बाद। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें अगर बात कर लिया जाए कम से कम आपका 60% है जो अदर स्टेट के व्यक्ति हैं, अदर स्टेट के पुरुष और महिला इसमें उपस्थित हैं। क्योंकि हमने जब पटना में एग्जाम दे रहे थे तो जितना भी हमारा जो सेंटर में जो हमारा रूम में थे तो लगभग 5 से 6 बच्चे हैं जो बिहार के थे और बाकी सब अदर स्टेट यूपी के थे और अलग अलग राज्य के थे। लेकिन हमें इससे अनुमान लगता है सब जगह इस स्थिति का दायरा नहीं होगा, लेकिन हमारे सेंटर पर इस स्थिति को देखने को मिला था। तो हम बात करते हैं इसके बारे में, तो अगर 60% की बात करते हैं तो लगभग अगर 60% की बात करते हैं तो यहाँ पर 60% अगर हम इसको कर लेते हैं 94,000 का लगभग 60% की बात कर लेते हैं, 60,000 हटा देते हैं तो हमारा बिहार में लगभग 40,000 सीटें बच जाती है, यानी 40% की सीटें बच जाती है, 40%। और हम इसको देखते हैं निकाल लेते हैं, लगभग अगर हम बात करते हैं तो 00 416 और 936 1 37, यानी लगभग बात किया जाए तो 37-38,000 सीटें हमारा है जो अदर जो कैटेगरी है जनरल छोड़ करके अदर कैटेगरी की हमारी सीटें यहाँ पर कितना बच जाती है 37,600 यहाँ पर है जो सीटें बच जाती है। और बात कर लिया जाए कुल वैकेंसी यहाँ पर कितना थी, तो यहाँ पर कुल वैकेंसी थी 28,026 थी। और जिसमें से अगर मान लिया जाए उर्दू बांग्ला अगर 7,000 यहाँ पर वैकेंसी, तो कुल वैकेंसी यहाँ पर उर्दू बांग्ला को हटाने के बाद
कुल यहाँ पर हमारा निकल कर आया कितना, 37,600 लगभग विद्यार्थी निकल कर आए। अब देखिए बात कर लिया जाए कि 7,000 इसमें से अगर हम सीटों को हटा देते हैं तो 21,026 सीट यहाँ पर है जो सामान्य वर्ग के लिए उपस्थित है। और हमारी जो यहाँ पर है जो विद्यार्थी उपस्थित हैं वह बात किया जा रहा है कि लगभग यहाँ पर 38,000 विद्यार्थी अभी भी प्रेजेंट हैं। और उसी में है जो कट ऑफ किस प्रकार रहेगा, कुछ क्वेश्चन का दायरा था जो कहते हैं कि इजी टू मॉडरेट अगर बताया जा रहा है, इस प्रकार है क्वेश्चन। मैंने भी एग्जाम दिया था तो हमें कुछ क्वेश्चन इजी लगा था, लेकिन कुछ है जो उस प्रकार भी क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाले थे। और क्वेश्चन ऐसा था ही कि जिसमें एक से अधिक होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन कन्फ्यूजन करते हैं। अगर आप याद भी कीजिएगा, अच्छे से आप पढ़िएगा, फिर भी आपको है जो लगता है कि हम सही बना कर आएँ, लेकिन वह भी क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है। तो बात करते हैं आगे इस प्रकार। तब इस प्रकार इसी दायरा को देखते हुए, इसी कैंडिडेट को देखते हुए हमने यहाँ पर एक कट ऑफ तैयार किया है जो आप लोग के बीच है जो हम रखते हैं। तो बात कर लिया जाए, सबसे पहले हम UR मेल की बात करते हैं। और एक बात आप देखे हो कि द ऑफिसर एकेडमी शशि शरण सर जो हैं उन्होंने कट ऑफ के लिए एक क्या बोलता है कि देखे होंगे कि पोल करवाए थे। और उसमें हमने जब देखा कि लगभग 1,35,40,000 स्टूडेंट ने पोल किया तो हमें तो बड़ा ही गजब लगा कि 1,35,40,000 स्टूडेंट आए तो आए कहाँ से। अब बताइए कि 1,16,000 ही यहाँ पर BPSC द्वारा 16,000 लगभग कुछ समथिंग है जो बताया गया कि ये एग्जाम में बैठे हैं, और वोटिंग करने वाली संख्या 1,40,000 पहुँच चुकी है। तो बताइए कि इतना जब पहुँच चुकी है 1 to 5 में उसका वोटिंग में, अब समझिए कि 1,16,000 बैठे थे, 1,40,000 वोटिंग कर दिए, तो वह वोटिंग है जो उसको मायने नहीं रखता है कि कितना है, जो वह सच्चाई लोग भी नहीं बताते हैं। कोई है जो 5 नंबर अधिक बता देता है, अधिकतम लोग वही करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखिए जो जैसा है जो अनुमानित तौर पर बहुत सारे जो YouTube चैनल ने जैसा कट ऑफ बनाया था उसी के अनुसार हम भी है एक अच्छे से विचार करके एक कट ऑफ निकाले हैं। और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार रहता है। जनरल कैटेगरी की बात कर लिया जाए UR, तो यहाँ पर UR का कट ऑफ अधिक जाने वाला है, क्योंकि हम आपको बहुत सारे यहाँ पर बताए कि किस प्रकार इसका है जो UR का कट ऑफ अधिक जाने का कारण बहुत सारा है, जो आप लोग को हमने बता चुका था कि इसमें महिला है या अदर स्टेट वाले हैं, सब उसी में फाइट करने वाले हैं। तो बिहार के जनरल वाले को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ये तो कन्फर्म बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये एक तो आरक्षण महिलाओं का 50% तो है ही, लेकिन उसकी आरक्षण यहाँ भी जा रही है, यानी कि समझ लीजिए इस सीट पर भी फाइट कर रही है, तो उन लोग को आरक्षण तो है जो समझ लीजिए कि पुरुष वर्ग से भी अधिक है। चलिए हम उसकी बात नहीं करते हैं, आगे चलते हैं हम। तो देखते हैं कि कट ऑफ की बात करते हैं अगर मेल की, तो UR कैटेगरी में 82 ±3 यानी 3 नंबर घट भी सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन ये मान लीजिए कि आपका ये आसपास कट ऑफ रहेगा ही, क्योंकि सबसे अधिक है जो कैंडिडेट इसी में फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर रहने की संभावना है, इसमें कोई शंक नहीं है। लेकिन वही अगर बात कर लिया जाए फीमेल की, तो यहाँ पर सीधा 10 नंबर नीचे चला आएगा, क्योंकि फीमेल में हुआ आरक्षित वर्ग है और उसमें है जो केवल आरक्षण की बात कर लिया जाए तो बिहार के लोग ही उसमें हैं। तो देखते हैं कि उसमें अगर आपको कट ऑफ की बात कर लिया जाए तो 72 और ±3 रहने की संभावना है। 3 बढ़ भी सकता है और 3 घट भी सकता है, ये आपका कट ऑफ रहने की संभावना है जनरल कैटेगरी का। अगर EWS की बात करते हैं तो यहाँ पर 69 ±3 पुरुष का रहने वाला है, और यही अगर महिला की बात करते हैं तो 62 ±3 है जो महिला की कट ऑफ रहने वाली है। अब आगे बात करते हैं, ये हमारा संभावित कट ऑफ है, और बाकी आने पर आप लोग देखिएगा कि कितना सही होता है कितना गलत होता है, वो तो अब है जो रिजल्ट और कट ऑफ निकलने के बाद ही पता चलेगा, और ज़्यादा दिन का इंतजार भी नहीं है। देखिए, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर किया जाए, अगर केंद्र बिहार सरकार सोचती है कि उसका फैसला अगर सितंबर में कहा गया है तो सितंबर के बाद देखते हैं तो इसमें समय लग सकता है। लेकिन अगर पुराने ही आरक्षण पर बात किया जाए तो इस प्रकार आपका कट ऑफ देखने को मिलेंगे। अब EBC की बात करते हैं तो यहाँ 67 ±3 है जो पुरुष का कट ऑफ रहने की संभावना है, और अगर महिला की बात करते हैं तो 57 ±3 है जो यहाँ पर कट ऑफ रहने की संभावना है। वही अगर BC की बात करते हैं, BC पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, BC2 इसी को कहते हैं, और अगर इसकी बात करते हैं तो मेल की बात करते हैं तो यहाँ पर 72 ±3 रहने की संभावना कट ऑफ है। 72 ±3 यहाँ पर कट ऑफ रहने की संभावना है। और यही अगर फीमेल की बात करते हैं तो 64 ±3 यहाँ पर भी इसमें रहने की संभावना है।
ये तो बात करते हैं यहाँ पर। और ये हम लगभग 40,000 सीटों जो हम बताए हैं आरक्षित वाला, उस पर ये आपका कट ऑफ है। बाकी तो जनरल का इधर है ही, लगभग यहाँ पर हम निकाले, लेकिन फिर भी हम 40,000 की बात ही हम करते हैं उसका निकालने के बाद। देखिए अगर बात करते हैं आगे का, तो बीसी का यहाँ पर देख लिए कि पुरुष वर्ग में 72 ±3 और महिला वर्ग में कितना बताया 64 ±3 यहाँ पर है जो रहने की संभावना है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर एसी कैटेगरी की बात करते हैं तो देख रहे हैं एसी कैटेगरी में सीटें अधिक है और आरक्षित वर्ग है, इसमें है जो देख रहे कि ये इन्हीं लोग हैं जो इसमें फाइट करने वाले हैं, पुरुष और महिला वर्ग। तो इसकी कट ऑफ है जो कम रहने की संभावना है, 56 ±3 इसकी कट ऑफ रहने की संभावना है। और महिला की बात कर लिया जाए तो 46 ±3 यानी कि 3 बढ़ भी सकता है 3 घट भी सकता है। ये आपका एसी की है। यही अगर बात कर लिया जाए एसटी की बात कर लिया जाए तो पुरुष वर्ग में 55 ±3 कट ऑफ रहने की संभावना है। और यही अगर बात कर लिया जाए महिला की तो 42 ±3 कट ऑफ रहने की संभावना है। तो ये आपका तो हो गया कट ऑफ, जो हमने इस प्रकार से पूरी की पूरी व्याख्या करके हमने इस चीज को निकाला और फिर आपके बीच हमने इसको रखा। आपको चाहिए कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट करना चाहिए, और जब महिलाओं को आपने आरक्षण 50% दिया है तो पुरुष वर्ग में उसको ना डाले, इस पर भी आपको विचार करनी चाहिए। बस इतना ही हम कहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट, जब आपका आंसर की यहाँ पर आता है तब हम बात करते हैं। लेकिन किसी भी अगर जालसाजी में आपको पास फोन आता है और आपका नाम, पिता नाम, आपका रोल नंबर या आपके एड्रेस के बारे में बात करता है और आपसे पैसे मांगता है तो आप ठगी का शिकार ना हो, ठगी का बिल्कुल शिकार ना हो। और इसकी सूचना है जो है ना, इसकी सूचना है जो आप है जो बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं, आप कहीं ना कहीं सूचना दीजिए ताकि बीपीएससी के पास पहुंचे और वह उसकी जांच कराए कि कहां से इस प्रकार की धांधली हो रही है, ताकि जो भी बच्चे मेहनत किए हैं उसका रिजल्ट कम से कम हो। क्योंकि रात दिन मेहनत करने के बाद ही रिजल्ट है जो बहुत रात दिन बच्चे मेहनत करते हैं और तब जा करके है जो जॉब लगता है। और बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते लिखते हैं नहीं और पैसे के बदौलत सोचते हैं, जैसा आपने देखा TRE 3 में ही देखा था, पहला एग्जाम में पूरी धांधली हुई थी। लेकिन यही मानिए कि एग्ज़ाम रद्द हुआ और इस बार एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। अब देखिए आप लोग का किस प्रकार है जो रिजल्ट आता है। और कुछ दिन बाद आप लोग को है जो OMR सीट की बात करते हैं, OMR बात करते हैं, अपलोड कर दिया जाएगा 2 से 3 दिन में संभावना है। क्योंकि बीपीएससी द्वारा जैसा बोला गया है वैसा ही बात किया जा रहा है और हम ये बात नहीं कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोग सुना होगा कि पहला सप्ताह में लगभग है जो आप लोग का है जो आंसर की जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए अब आंसर की आने के बाद आप लोग पुनः मिलाइएगा और मिलाने के बाद है जो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आप लोग अगर हमारी बातों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।